अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे जेके बोपी डायरेक्ट एडमिशन की। क्या डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलता है कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट सीट हो या प्राइवेट सीट हो, एडमिशन कैसे मिलता है इसका हम प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, इसमें क्या रेगुलेशंस होती है, क्या क्या करना पड़ता है, ये देख लेते हैं पहले। कोई भी कोर्स, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी पैरामेडिकल हो, जीएनएम हो, डिप्लोमा हो, कोई फार्मेसी हो या कोई भी लेटर एंट्री, इनके लिए पहले नोटिफिकेशन निकलती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे बच्चे जिसको जो कोर्स करना होगा वो उसमें फॉर्म भरता है। फॉर्म के बाद वो एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट के बाद ही फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। उसमें पहला राउंड हो जाता है, सेकंड राउंड, आधे कोर्सों के दो दो राउंड होते हैं, आधों के तीन, आधों का एक ही, जिस हिसाब से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं। चाहे अगर किसी कॉलेज में 10 सीट्स हैं, वहाँ पे 10 बच्चों को कॉलेज मिला। फिर जब एडमिशन के टाइम कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे जाते नहीं हैं, वो तो करते नहीं हैं सबमिट, वो छोड़ देते हैं अपनी सीट। और बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो भी अपनी सीट छोड़ देते हैं। उसकी वजह से सीट्स वैकेंट रह जाती है। हर एक कोर्स में ऐसा होता है कि सीट्स वैकेंट रहती है। चाहे बीएससी नर्सिंग में कुछ एडमिशन नहीं करते हैं, कुछ सीट छोड़ देते हैं, ऐसे जीएनएम में, फार्मेसी में, बहुत सारे कोर्स में ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से सीट्स वैकेंट रहती है। कुछ कोर्सेज में तो ऐसा है कि उसमें बहुत सारी सीट्स होती है लेकिन उसमें बच्चे कम होते हैं, उसकी वजह से भी वो सीट्स सारी वैकेंट रहती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कम होते हैं और सीट्स ज़्यादा होती हैं आधे कोर्सेज में। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें पैरामेडिकल की, डिप्लोमा की, उसमें बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती है, क्योंकि वो डिप्लोमा कोर्स है, उसमें उतने स्टूडेंट्स नहीं होते हैं और सीट्स उसमें बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही होगा जेके बोपी 2-3 राउंड काउंसलिंग करता है। जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा होता है जेके बोपी का, वो उनको इनवाइट करता है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस ज्वाइन करो और कॉलेज चूज़ करो। आपको पता ही होगा बच्चे आधे जाते नहीं, आधे छोड़ देते, आधे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं। जेके बोपी फिर अपना काउंसलिंग सेशन ख़त्म कर देते हैं, वो कॉलेज वालों को अथॉरिटी देते हैं कि आप देखो कि इस कोर्स में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, आप वो सीट्स फिल करो, नए से एप्लीकेशन फॉर्म निकालो अपने अपने कॉलेज का और वो सीट्स फिल करो। फिर बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बीएससी नर्सिंग डायरेक्ट एडमिशन के लिए जेके बोपी एंट्रेंस देना ज़रूरी है। उसको विदाउट एंट्रेंस डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। बाकी कोर्स बीएससी पैरामेडिकल, जीएनएम, फार्मेसी, उनको 12th बेस पे सिलेक्शन होती है, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए जेके बोपी एंट्रेंस देना ज़रूरी होता है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। बाकी कोर्सेज के लिए जेके बोपी फॉर्म या एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं होता है। बीएससी नर्सिंग एक ही कोर्स है जिसको जेके बोपी एंट्रेंस मैंडेटरी है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। बाकी कोर्सेज के लिए, चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो, जीएनएम हो या कोई डिप्लोमा कोर्स हो, उसके लिए जेके बोपी एंट्रेंस देना ज़रूरी नहीं है। उनकी सिलेक्शन 12th बेस पे होती है, 12th मार्क्स के हिसाब से होती है। ये फॉर्म निकलते हैं जेके बोपी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। जब काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी फिर कॉलेज वाले एप्लीकेशन फॉर्म्स निकालते हैं डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।